हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम 15वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। 15वां अध्याय का शीर्षक है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति के उदाहरण वृंदावन में श्री कृष्ण की सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। रागानुगा भक्ति का मतलब होता है जो भक्ति स्पॉन्टेनियस है, नेचुरली है। जैसे एक माता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम है वो स्पॉन्टेनियस है और उसके लिए वो हर तकलीफ को उठाती है। भयंकर गर्मी में भी वो किचन में खाना पकाती है, भयंकर सर्दी में भी सुबह सुबह उठ के नहाती है, खाना पकाती है या कोई भी प्रकार की सेवा करने के लिए रेडी रहती है। तो वो कष्ट, वो दुख उनको दुख नहीं लगता। जैसे वो पेट में बच्चों को 9 महीने तक पालती है, फिर जन्म देती है, तो वो मालूम है कि उसमें बहुत कष्ट है, फिर भी उस कष्ट में उनको एक आनंद है कि जो है मेरा संतान है या मेरा पुत्र है। तो ठीक उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं उनका भगवान के प्रति नेचुरल आकर्षण होता है, तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। वो कृष्ण की सेवा के लिए हर प्रकार की तकलीफ को सहते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो रागानुगा भक्ति के उदाहरण हम वृंदावन में देख पाते हैं। जो कृष्ण के सखाएं हैं, जो कृष्ण की गोपिकाएं हैं, जो कृष्ण की माताएं हैं, यशोदा माता और उनकी उम्र की जो गोपिकाएं जो कृष्ण को अपने पुत्र रूप में पाना चाहती है, वो अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम कृष्ण से करती है। भला कोई भी माता अपने संतान से अधिक प्रेम दूसरों की संतान से करे, ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ये रागानुगा भक्ति है, क्योंकि कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है और उनके प्रति उन्होंने वात्सल्य प्रेम का भाव विकसित कर लिया है। तो इसलिए अपने पुत्रों से भी ज़्यादा अधिक वो कृष्ण से प्रेम करते हैं और हमेशा ये आकांक्षा करती है कि काश कृष्ण ही मेरा पुत्र होता। तो ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रेम, ऐसा स्वतः स्फूर्त हिंदी में कहा जाता है। तो ये स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार कृष्ण के साथ जो होता है इसे रागानुगा कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेचुरली है उनके अंदर। वे पहले से समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता है। अर्थात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके इस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि वो कृष्ण के साथ जो नित्य लीला है उसमें भाग लेने के अधिकारी बन गए हैं। तो कृष्ण के साथ कैसे खेलना है, कृष्ण के साथ कैसे डीलिंग करना है, उसके लिए उनको कोई तपस्या या योग अभ्यास आदि की आवश्यकता नहीं होती है। वे पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की जो परीक्षाएं हैं उसमें उत्तीर्ण हो चुके हैं और इसीलिए उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में कृष्ण की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। उनकी यह स्वतःस्फूर्त मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतःस्फूर्त आकर्षण के रूप में की है। जैसे इसमें एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि एक बार एक 16 साल की जो लड़की है उसके प्रेमी से मिलने जा रही थी। तो रास्ते में एक फकीर जो है बैठकर जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तो उस समय जो है वो लड़की को भान नहीं था कि रास्ते में कोई है, तो उसके ऊपर ही कदम रख के वो चली गई। तो इससे फकीर का जो है ध्यान हट गया और वो उस लड़की को बुला ही रहा था, लेकिन उसको कहाँ सुनाई देता। वो तो भागकर अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। तो जब वो मिल लिया और जब वो वापस आए तो फकीर वहीं पे बैठा हुआ था। तो उसने कहा, ये दुष्ट लड़की, तुमको इतना भी संस्कार नहीं है। मैं यहाँ पे भगवान का प्रार्थना कर रहा था तो तुम मेरे ऊपर कदम रख के कैसे चले जा सकती हो। तो लड़के ने कहा, मुझे तो याद भी नहीं है बाबा कि आपके ऊपर मैंने कदम रखा।
क्योंकि मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। लेकिन आप तो फकीर हैं, आपके प्रेमी तो भगवान हैं, तो आपको कैसे भान रहा कि मैं आपके ऊपर से चली गई थी? तो तब फकीर को रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब मेरा प्रेम का जो ये तीव्रता है, इससे ज़्यादा तीव्रता तो इस लड़की की थी। भले ही ये भौतिक था, ये एक्चुअली प्रेम नहीं, काम कहा जाता है। भौतिक, जो स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, कृष्ण के साथ जब हम करते हैं, उसी को प्रेम कहा गया है चैतन्य चरितामृत में। तो यहाँ पे ये जो स्वतः स्फूर्त आकर्षण है कृष्ण के प्रति, तीव्र इच्छा प्रेम की, तो ये बहुत आवश्यक है। रागानुगा भक्ति इसी को कहते हैं। स्वतःस्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति के दो प्रकार के हो सकता है रागानुगा भक्ति। एक तो इंद्रिय आकर्षण और दूसरा है संबंध रूपा। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 7th कैंटो में 1st चैप्टर की 30वां श्लोक में युधिष्ठिर के प्रति नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण या उनका प्रेम युक्त सान्निध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकृष्ट होते हैं। अंततः यह आकर्षण भौतिक कलमश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलेषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले तो वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए और भगवान के पास जाते हैं कि मुझे ये, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये वस्तु की मुझे आवश्यकता है, आप मुझे दे दीजिए, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। कई लोग भय के कारण भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, या कई लोग जो भगवान को ईर्ष्या के कारण याद करते हैं। जैसे कि भय के कारण कंस बहुत भयभीत था कि मुझे मार देगा कृष्ण, तो इसलिए वो दिन रात स्मरण करता रहता था। नवविधा भक्ति का एक जो है अंग है स्मरण, तो स्मरण करता था, लेकिन कैसे? भय से। शिशुपाल को ईर्ष्या हुआ था कृष्ण से, क्योंकि शिशुपाल को ही पता चल गया था जब वो बहुत छोटा था, अभी जन्म ही हुआ था, तो उसका 3 नेत्र और 4 हाथ था। 3 नेत्र अगर भगवान शिव जी का है तो वो अत्यंत सुंदर लगते हैं। 4 हाथ भगवान विष्णु का है, वो तो अत्यंत सुंदर लगते हैं, या कोई देवता भी है तो भी सुंदर लगते हैं। लेकिन शिशुपाल राक्षस जैसा लगते थे, 4 हाथ और 3 नेत्र। तो इतने में माता उनकी बहुत दुखी ही हो रही थी कि आकाशवाणी हुआ कि जिसकी गोदी में आने से, ये बालक जिसकी गोदी में आने से 2 हाथ और आपका जो एक एक्स्ट्रा नेत्र है वो गिर जाएगा, वही उसका वध भी करेगा। तो फिर जो भी वध करे, पर माता ने बहुत कोशिश किया, ये अनाउंस भी कर दिया, सब लोग आके बच्चे को गोद लेने लगे, पर किसी की गोद में आने से जो है उनका नेत्र और हाथ झड़ नहीं गया। तो एक बार कृष्ण मिलने आए थे, तो उनके रिश्तेदार ही है, बुआ का बेटा है शिशुपाल, तो आए तो ऐसे ही गोदी में उठा लिया। तो गोदी में उठा लिया तो तुरंत एक नेत्र और 2 हाथ जो है गिर गया। तो माता तो बहुत खुश हुई, अब बेटा जो है सुंदर नॉर्मल बच्चा जैसा लगता था। लेकिन दुख भी हुआ कि इसकी मृत्यु जो है कृष्ण के हाथों, अपने भाई के हाथों होगा। तो कृष्ण से बोला भी था उनकी बुआ ने कि तुम इसकी 100 गलती माफ़ कर देना। लेकिन कृष्ण बहुत सारी गलतियाँ माफ़ कर देते, 100 से भी अधिक। और फिर जो है कृष्ण को ऐसा जब सुना रहे थे राजसूय यज्ञ में, तो बाकी लोग जो है ये सहन नहीं कर पाते। तो बाकी लोगों के बीच में जो कृष्ण के समर्थक है, तो वो लोग शिशुपाल के समर्थक के बीच में जो लड़ाई होने वाली थी, लेकिन कृष्ण नहीं चाहते हैं कि दोनों पक्ष में लड़ाई हो, इसलिए कृष्ण ने शिशुपाल का वही वध कर दिया था। तो शिशुपाल बचपन से ही जब तोतली बोलता था तो भी ईर्ष्यालु था वो, कृष्ण को तब से वो याद हर समय रहता था, लेकिन रहते थे, लेकिन उनको ना एक ईर्ष्या के भाव से था। तो ऐसे कई लोग ईर्ष्या के भाव से भी करते हैं। और कई लोग जो है प्रेम युक्त सान्निध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति जो है पहले आकृष्ट होते हैं, लेकिन अंततः जो है आकर्षण, जो भगवान के प्रति जो है प्रेम का आकर्षण, वो धीरे धीरे भौतिक कलमश उनके हृदय से नष्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित करने लगता है। और इस प्रकार
जो है उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलेषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जो ये कृष्ण प्रेम है। तो इसमें इंद्रिय आकर्षण के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है। गोपियाँ जो है तरुणियाँ हैं और कृष्ण भी है तरुण बालक है अभी। तो ऊपर से ऐसा लगता है कि काम के आधार पर गोपियाँ कृष्ण के प्रति आकृष्ट है, क्योंकि पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण, स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण स्वाभाविक है। तो ऐसा लगता है ऊपर से देखा जाए तो ये इंद्रिय आकर्षण का एक उदाहरण है। और राजा कंस भय के कारण, भयभीत रहने के कारण हमेशा जो है याद करता था। यदुकुल के सारे लोग जितने भी यदुवंशी थे, कृष्ण के पारिवारिक संबंधों के कारण जो उनको याद करते रहते थे। कृष्ण जब हस्तिनापुर जाते थे तो याद करते रहते थे कृष्ण कब आएंगे। तो पारिवारिक संबंध के कारण वो हमेशा कृष्ण को स्मरण करते रहते थे कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतःस्फूर्त आकर्षण रखते थे, अतः उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। तो कृष्ण के प्रति जो गोपियों का आकर्षण या यदुवंश के जो लोग थे, कृष्ण के यादव वंश जो लोग थे, उनका जो स्नेह है, दोनों ही स्वतःस्फूर्त या रागानुगा माना जाता है। किंतु कृष्ण के प्रति कंस का जो भय जनित आकर्षण था, शिशुपाल का द्वेष से उत्पन्न आकर्षण था, वो भक्ति नहीं माना जाता। हाँ, ये बात है कि कृष्ण को कोई कैसे भी स्मरण करे उसको उसका लाभ मिलता है। जैसे कि कंस और शिशुपाल को ब्रह्मज्योति प्राप्त हुआ, लेकिन उनको भगवत धाम प्राप्त नहीं होता, अर्थात गोलक वृंदावन, कृष्ण का वृंदावन प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए भक्ति मतलब होता है कि मन की अनुकूल दशा में ही भक्ति संपन्न की जानी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे आकर्षण भक्ति में परिगणित नहीं होते। जो भय के कारण या ईर्ष्या के कारण भगवान को शत्रु मानकर याद करते हैं, वो भक्ति नहीं माना जाता है। यदि जैसे कि यदुवंशी का स्नेह है, यदुवंशियों का, यदुओं का, यदि यह स्नेह मैत्री के स्तर पर हो तो यह रागानुगा है, किंतु यह वैधानिक स्तर पर हो तो ऐसा नहीं है कि शास्त्रों की डर से या गुरु की डर से विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, तो फिर ये जो है रागानुगा नहीं है। जब स्नेह रागानुगा भक्ति के पद को प्राप्त होता है, तभी यह शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। शुद्ध भक्ति का मतलब होता है कृष्ण के प्रति किसी भय, डर या किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि प्रेम के कारण कृष्ण के प्रति जो है आकर्षित होते हैं। यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि गोपियाँ तथा कंस दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, जबकि कंस तथा शिशुपाल के मनोभाव तो शत्रु वाला था, गोपियों का तो प्रेम वाला था। इसलिए इस बात को हमें ठीक से समझना होगा कि जबकि शत्रु मानकर भी वो भगवान को ही केंद्र बिंदु बनाया प्रतिकूल अवस्था में, और वो अनुकूल अवस्था में केंद्र बिंदु बनाया, लेकिन फिर भी जो है दोनों की गति अलग अलग होती है। दोनों जीवों में बहुत अंतर होता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि परम सत्य एक है और वही निराकार ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। यही एक आध्यात्मिक अंतर है। यद्यपि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य है, किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्तों को ब्रह्म तेज प्राप्त हुआ। ब्रह्म तेज भी कृष्ण के शरीर से निकला हुआ एक किरण है, तो वो प्राप्त हुआ। उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार भी नहीं हुआ और भगवान कृष्ण का साक्षात्कार भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से गोपियों में या यदु में या शिशुपाल या कंस जैसे लोगों में जो आत्माएं हैं, उनमें अंतर होता है। यहाँ पर सूर्य के गोले तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। सूर्य का जो गोला होता है, जो हमें दिखता है एक थाली के जितना, और जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश में रहने का अर्थ यह नहीं होता है कि कोई व्यक्ति सूर्य के अंदर जा चुके। वो प्रकाश में है लेकिन सूर्य के अंदर नहीं गया है। वो सूर्य के गोले का ताप सूर्य प्रकाश के ताप से भिन्न है। जो व्यक्ति जेट विमानों या अंतरिक्ष यानों में बैठकर सूर्य प्रकाश से गुजरे हैं, वे सूर्य के गोले तक
पहुँचे हो ये आवश्यक नहीं। हाँ, सूर्य की प्रकाश होता है, जैसे कि आप फ्लाइट से भी जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है विमान पर, तो प्रकाश में है, सूर्य के ग्रह के अंदर नहीं चले गए हैं। जबकि सूर्य प्रकाश और सूर्य का गोला एक प्रकार से अभिन्न है, सूर्य के गोले से ही सूर्य प्रकाश आ रहा है, फिर भी अंतर है, क्योंकि एक तो ऊर्जा है, शक्ति है, और दूसरा शक्ति का स्रोत है। इसी प्रकार परम सत्य और उनका जो शारीरिक तेज है, इसमें भिन्नता है। कृष्ण के शरीर का तेज ही ब्रह्म ज्योति है, और कृष्ण के जो है कृष्ण के ही एक्सपेंशन है परमात्मा, और भगवान का रियलाइजेशन। इन तीनों में थोड़ा अंतर है। कंस तथा शिशुपाल को परम सत्य की प्राप्ति तो हुई, क्योंकि वो दिन रात भगवान को स्मरण करते थे, किंतु उन्हें गोलक वृंदावन में प्रविष्ट होने नहीं दिया गया। गोलक वृंदावन धाम में जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है तथा भगवान के शत्रु है, ईश्वर के प्रति आकर्षण के कारण भगवत राज्य में प्रवेश करने की अनुमति तो दी जाती है, क्योंकि जो ब्रह्मज्योति है उसमें भी वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, किंतु उन्हें वैकुंठ लोक या भगवान की गोलक वृंदावन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। राज्य में तथा राजा के महल में प्रवेश करना एक जैसा नहीं होता। ब्रह्मज्योति में प्रवेश करना मतलब राज्य में प्रवेश किया, लेकिन कोई राजा के महल में प्रवेश करने का मतलब भगवान के धाम में प्रवेश करना, तो वो एक जैसा नहीं है। क्योंकि राजा के महल में जब प्रवेश करते हैं तो राजा के साथ पर्सनली मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी जो राजा कहे वो कर सकते हैं, लेकिन राज्य में प्रवेश करने से वो राजा से पर्सनल मुलाकात उनका नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही ब्रह्म ज्योति में जाना है, जो भगवान का पर्सनल एसोसिएशन उनको कभी भी नहीं मिलता। श्री रूप गोस्वामी निर्विशेषवादियों तथा सगुणवादियों की पृथक पृथक उपलब्धियों को बतलाना चाहते हैं। सामान्यतया जो लोग निर्विशेषवादी हैं और भगवान के प्रति शत्रुभाव रखते हैं, यदि वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें केवल निराकार ब्रह्म तक ही पहुंचने दिया जाता है। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त किया, आध्यात्मिक प्रयास किया, तो निराकार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश पा सकते हैं। और निराकारवादी विचारक को एक प्रकार से भगवान के शत्रुवत माना गया है, क्योंकि भगवान के कट्टर शत्रु तथा निर्विशेषवादी दोनों को ब्रह्म ज्योति में ही स्थान मिलता है। कोई इतना तपस्या करे, निराकार भगवान की आराधना करे और ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करे, कोई कृष्ण को शत्रु माने और ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करे, मतलब शत्रुओं को भी वही प्रवेश मिल रहा है और ज्ञानियों को भी। इसलिए ये समझा जाता है कि दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि दोनों का जो है परम जो गति मिला उनको अल्टीमेटली वो एक जैसा है। और वास्तव में निर्विशेषवादी ईश्वर के शत्रु होते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के अद्वितीय ऐश्वर्य को फूटी आंखों से नहीं देख सकते। भगवान के आकार है, भगवान के ऐश्वर्य है, और उसको नकारते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसे बताया गया है, वे अपने को भगवान के समकक्ष रखने का प्रयास करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कोई भी भगवान बन सकते हैं, तो ये ईर्ष्या के कारण होता है, क्योंकि भगवान की स्थिति को हम स्वीकार नहीं कर पाते। असल में कोई भी भगवान नहीं बन सकता है, भगवान का पोजीशन हमेशा अद्वितीय ही रहता है। यह उनके द्वेष भाव के कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने निर्विशेषवादियों को ईश्वर का अपराधी घोषित किया है। महाप्रभु मतलब स्वयं कृष्ण जब भक्त रूप में आए तो निर्विशेषवादियों को ईश्वर का अपराधी घोषित किया है, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने इन शत्रुओं को भी आध्यात्मिक जगत में आने और निर्विशेष ब्रह्मज्योति में रहने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। कभी कभी कोई निर्विशेषवादी अपने को क्रमशः भगवान के सविशेष भाव तक ऊपर उठा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है कि जो वास्तव में ज्ञानी है वे अनेक जन्म मरणों के बाद मेरे शरण में आते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी भगवान के बारे में समझ पाते हैं कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, तो कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली ज्ञानी होते हैं जो निराकारवादी साकारवादी में परिणत हो जाते हैं। ऐसी शरणागति से निर्विशेषवादी वैकुंठ लोक को जा सकता है, और जहाँ शरणागत जीव के तौर पर उसे भगवान जैसा
शारीरिक रूप प्राप्त होता है, भगवान जैसा ही शरीर उनको प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कोई ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे विकर्मी हो, चाहे सकाम कर्मी हो, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान की भक्ति करने के बाद उनमें योग्यता आ जाती है, वो भगवत धाम प्रवेश पा सकते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जिन लोगों की भौतिक कलमश से मुक्ति हो चुकी है, जो असुर है, जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, वे ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते हैं। ये ब्रह्मांड पुराण की कथन है कि जो व्यक्ति भौतिक, जो इंद्रिय तृप्ति इन सब से ऊपर उठ चुके हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, और जो असुर है, जिनका वध मतलब भगवान ने अपने हाथों से किया है, वे ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। यानी जो इतना तपस्या करके भौतिक गुणों से परे हो चुके हैं वो भी, और भगवान के हाथों मारे जाने वाले असुर भी। यह आध्यात्मिक आकाश भौतिक आकाश से बहुत आगे है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भगवान द्वारा हुआ है। इसमें कहा गया है कि इस भौतिक आकाश से परे अन्य नित्य आकाश है। क्योंकि हमने भौतिक आकाश को ही देखा है, तो हमें नित्य आकाश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं होती तो लोग उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते और ना ही समय लगाते हैं। लेकिन शास्त्र का कथन ध्रुव सत्य है, तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इस ब्रह्म ज्योति में शत्रुओं तथा निर्विशेषवादियों को प्रवेश होने दिया जा सकता है, लेकिन कृष्ण भक्त जो है सीधे वैकुंठ लोग जाते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित कर लेते हैं और इस प्रकार भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.87.23 श्लोक में साक्षात वेद भगवान को इस प्रकार संबोधित करते हैं, हे प्रभु, योगीजन आपके अंतर्यामी स्वरूप का ध्यान करते हैं, अतः वे निर्विशेष ब्रह्मज्योति में तल्लीन होने की आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो लोग आपको शत्रु मानते हैं, वे बिना ध्यान किए ही वही सिद्धि प्राप्त करते हैं जो योगीजन इतना ध्यान करके प्राप्त करते हैं। आपके सर्प जैसे हाथों का आलिंगन करने वाली तथा काम वासना से पीड़ित गोपियों ने भी वही सिद्धि प्राप्त की। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, वेद बोल रहे हैं, वेद जो है, वेद उपनिषद पुराण, ये एक एक व्यक्ति है। तो ये बोल रहे हैं वेद कि जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम वैदिक ज्ञान के विभिन्न अंगों के अधिपति देवता स्वरूप गोपियों का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हम उसी सिद्धि को प्राप्त करने की आशा करते हैं। तो गोपियों का सिद्धि क्या है? कृष्ण की गोलक वृंदावन धाम। और वेद उपनिषद पुराण जो है वो गोपियों की ही सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ना कि निर्विशेषवादियों की। उसी सिद्धि के संदर्भ में हमें सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के दृष्टांत को ध्यान में रखना होगा कि कोई निराकार ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, वो सिद्धि वेदों को नहीं चाहिए। वेदों को सिद्धि चाहिए भगवत प्रेम में मग्न रहने वाले गोपियों के जैसा, जो भगवत धाम में भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करती है। तो कई लोग गोपियों के जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको भौतिक काम वासना के साथ तुलना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गोपियों की काम वासना किसी प्रकार की भौतिक काम वासना की सूचक नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि यह काम वासना भक्त की कृष्ण से संगति की विशेष प्रवृत्ति सूचक है, क्योंकि अलग अलग भाव में भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। जैसे आप भगवान को अपना मालिक या स्वामी मानकर प्रेम कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी ने किया है, या आप भगवान को जो है वो दास्य भाव है, या आप भगवान को अपना जो है पुत्र रूप में प्रेम कर सकते हैं, वात्सल्य भाव है। शांत रस में जैसे गैया प्रेम करते हैं कृष्ण को, और साख्य भाव में जैसे अर्जुन कृष्ण से प्रेम करते हैं। गोपियों का भाव माधुर्य भाव है। तो गोपियों का प्रेम इसलिए ऐसा कभी कभी लगता है अच्छा ये काम वासना के ऊपर आधारित है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कभी सुना कि कृष्ण ने तो बहुत रासलीला किया, गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन कभी ऐसा सुना कि किसी गोपी ने कोई संतान जन्म दिया, कृष्ण का संतान जन्म दिया? ऐसा कभी नहीं सुना है, क्योंकि वो ऐसे भौतिक काम वासना जैसा काम वासना नहीं है, वो प्रेम है। प्रत्येक भक्त में सिद्धावस्था प्राप्त होने पर कृष्ण के प्रति रागात्मक आकर्षण उत्पन्न होता है। कभी कभी यह आकर्षण
भक्त की काम वासना कहलाता है, लेकिन एक्चुअली ये ओरिजिनल प्रेम है। ये काम वासना, जो ओरिजिनल काम वासना है, जो भक्त का भगवान के प्रति होना चाहिए, वो जैसे ही भौतिक जगत में आकर बद्ध हो जाता है आत्मा, वो अलग अलग जो है शरीरों के प्रति हो जाता है। तो ये काम वासना दूषित है और आध्यात्मिक काम वासना परम शुद्ध है। यह वासना भक्त द्वारा विशेष स्थिति में भगवान की सेवा करने की अत्यधिक आकांक्षा होती है, उसमें सेवा होता है। भौतिक जगत में तो ऐसा होता है कि आप मेरी पीठ खुजलाओ, मैं आपका खुजलाऊंगा, तभी है ना, आप मुझे इतना प्रेम दो तभी मैं आपको उतना प्रेम दूंगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में गोपिकाओं का जो प्रेम है, कृष्ण का जो प्रेम है, वो दूसरों की कृष्ण गोप गोपियों की, अपने भक्तों की सेवा करने में लगे रहते हैं और भक्त उनकी सेवा करने में लगे रहते हैं। तो इस तरह से उन लोगों में प्रतियोगिता होती है एक प्रकार से। ऐसी आकांक्षा भगवान से भोग करने की आकांक्षा जैसा लग सकता है, किंतु यह वस्तुतः जो है भगवान के प्रति सेवा का भाव है। जैसे कोई भक्त भगवान से ग्वाल सखा के रूप में सानिध्य प्राप्त करने के लिए आकांक्षित होते हैं कि मैं कृष्ण के साथ जो है गैया चढ़ाने जाऊं, कृष्ण के साथ खेलूं, ऐसा। और तब वो चरागाह में गायों की देखरेख में सहायक बनकर जो है भगवान की सेवा करना चाहेगा। इससे ऐसा लगेगा कि वो भगवान के सानिध्य को भोगने का इच्छुक है, किंतु वस्तुतः ये रागानुगा प्रेम है, जिससे वो दिव्य गायों की देखरेख में उनकी सेवा करना चाहते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंद्रिय आकर्षण, भगवान की सेवा की ये उत्कट इच्छा जो है, ये भगवान के प्रति जो सेवा का भाव है, इच्छा है तीव्र, तो ये उत्कट इच्छा ब्रज की दिव्य भूमि में प्रकट होती है और वो भी विशेषकर गोपियों में इंद्रिय आकर्षण उत्पन्न होता है। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना उच्च है, तो कभी कभी समझाने के लिए जो है वक्ता उसको काम वासना के साथ जो है तुलना करते हैं, क्योंकि काम वासना भौतिक जगत में बहुत प्रबल है, तीव्र है, और इसके कारण लोग जो है हत्या तक कर देते हैं कई कई जगह पे, जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, या लज्जा भी त्याग देते हैं, या स्वर्गीय सुख के रूप में जो है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, या अवैध यौन संबंध बनाने के लिए झिझकते नहीं हैं। तो इसीलिए क्योंकि भौतिक कोई भी वस्तु से आध्यात्मिक वस्तु की तो तुलना हो ही नहीं सकती है, लेकिन समझाने के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है कि इतना तीव्र है प्रेम कृष्ण के प्रति गोपियों का, ऐसा समझाने के लिए। चैतन्य चरितामृत के लेखक कविराज कृष्णदास ने काम वासना तथा सेवा भाव के अंतर को इस प्रकार प्रकट किया है कि काम वासना का अर्थ है अपनी निजी इंद्रिय की तृप्ति करना, और दिव्य इच्छा यानी प्रेम का अर्थ है भगवान की इंद्रियों की सेवा करना। तो काम है कि मेरी इंद्रियों की सेवा करो, और प्रेम है कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करो। भौतिक जगत में प्रेमी द्वारा अपने प्रेमिका की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जैसी कोई वस्तु नहीं है। सब लोग अपना स्वार्थ, अपना ईगो रक्षा में लगे रहते हैं। वस्तुतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इंद्रिय तृप्ति चाहता है, या आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, एटसेट्रा। किंतु गोपियां थी कि वे भगवान की इंद्रियों को तृप्ति करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहती थी। भगवान मथुरा चले गए तो भी भगवान का ही स्मरण करती रहती थी। वो उनका प्राण जाने ही वाला था, लेकिन वो प्राण को जबरदस्ती धारण करके रखती थी कि कृष्ण ने कहा मैं आऊँगा, अगर वो आए और हम नहीं मिले तो वो प्राण त्याग देंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब इतना उत्कट प्रेम है। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना पारये हम निरवध्य संयुजा, इस श्लोक में कहते हैं कि मैं ये जो तुम्हारा प्रेम का ऋण है ना गोपिका, मैं यह नहीं चुका सकता हूँ। ब्रह्मा का पूरा जीवन भी मैं चुकाता रहूँ तो भी नहीं चुका पाऊंगा। इसलिए आपके प्रेम का जो पुरस्कार है वो यही है कि जो सेवा भाव आपने प्राप्त किया है, भगवान के प्रति जो सेवा करने का जो भाव है और सेवा जो करते हैं, वो बहुत बड़ा अपने आप में पुरस्कार है, सौभाग्य है। तो इसीलिए जो है गोपियों का प्रेम सर्वोच्च माना जाता है। भौतिक जगत में इस तरह का कोई दृष्टांत नहीं मिलता है, इसलिए विद्वजन कभी कभी कृष्ण के प्रति गोपियों के भावात्मक प्रेम को भौतिक जगत की ऐसे काम वासना के जैसे उदाहरण देना पड़ता है, किंतु इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा नहीं है।
ये तो दिव्य स्थिति को समझाने के प्रयास की एक विधि है। उद्धव जैसे महान भक्त भगवान के परम प्रिय मित्र हैं और वे सभी गोपियों के पदचिन्हों का अनुसरण करने की कामना करते हैं। अतएव कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम निश्चय ही भौतिक काम वासना नहीं है। नहीं तो उद्धव जैसे ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति क्यों गोपियों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हैं। दूसरा दृष्टांत स्वयं चैतन्य महाप्रभु का है। संन्यास स्वीकार कर लेने के बाद वे स्त्रियों के सानिध्य से दूर रहते थे। कोई स्त्रियां मिलने भी आते थे महाप्रभु से तो दूर से ही मिलते थे, दूर से प्रणाम करके चली जाती थी। तो भी उन्होंने यह शिक्षा दी कि गोपियों ने जिस विधि से कृष्ण की पूजा की उससे बढ़कर कोई अन्य विधि नहीं है, माधुर्य रस। तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तक ने गोपियों का जो है पद चिन्हों को अनुसरण करने के लिए सबको प्रेरित किया और गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा विधि की अत्यंत प्रशंसा की। इसका यही अर्थ हुआ कि यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण ऐसा लगता है कि अच्छा काम के कारण है, स्त्रियां है सुंदर इसलिए कृष्ण आकर्षित है, कृष्ण सुंदर है इसलिए गोपियां आकर्षित है, किंतु ये रच मात्र भी भौतिक नहीं है। इसलिए गोपियां और कृष्ण के बीच में जो रास महोत्सव हुआ तो उसके बारे में कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता है जब तक वो प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद से 9वां स्कंद तक नहीं पढ़ लेते और उसके बाद जब वो 10वां स्कंद पढ़ेंगे तभी कृष्ण की लीलाएं वो समझ पाएंगे। दिव्य पद को प्राप्त हुए बिना कृष्ण और गोपियों के संबंध को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भौतिक धरातल पर रहने वाला कोई व्यक्ति अगर भगवान और गोपियों के बारे में पढ़ते हैं तो उनको ऐसा ही लगेगा कि वो अपने स्तर पर ही सोचेंगे भगवान को भी। चूंकि यह तरुण तथा तरुणियों के सामान्य व्यवहार सा प्रतीत होता है, इसलिए कभी कभी इसे भौतिक जगत का सामान्य काम व्यापार समझ लिया जाता है। दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, वे कृष्ण गोपी प्रेम व्यापार को संसारी व्यापार मान बैठते हैं। इसलिए कभी कभी जो है वे भगवान के भी बहुत कामुक चित्र बनाते हैं, तो ये बहुत गलत है, उनका ये गलत सोच है, इसलिए ऐसा बनाते हैं। दूसरी ओर कुब्जा की काम वासना को विद्वजन प्रायः काम वासना कहकर वर्णन करते हैं। कुब्जा जो है वो कुबड़ी थी और जब वो कंस के लिए चंदन लेकर जा रही थी तो कृष्ण उसी दिन मथुरा पहुंचे थे उसी समय। तो उन्होंने जो है ऐसे ही टहलने के लिए निकले थे कि क्या हो रहा है, तो फिर नगर देख रहे थे, मथुरा नगरी अपने दोस्तों के साथ, गोप बालकों के साथ। तो कुब्जा को देखकर जो है वो कुब्जा को एक प्रकार से बोलते हैं कि आप जो ये कंस के लिए ले जा रहे हो मुझे लगा दो। तो कुब्जा रेडी भी होती है, तो कुब्जा को वो सुंदर बना देते हैं भगवान बहुत। वो कृष्ण के प्रति जो है, कृष्ण को दर्शन करके कोई भी कृष्ण से प्रेम करे बिना रह नहीं सकता है जो भगवत भक्त है। तो प्रेम में भाव विभल रहती थी, किंतु कृष्ण के लिए उसकी आकांक्षा प्रायः संसारी थी। अतः वह उसके प्रेम की तुलना गोपियों की प्रेम की तुलना के बराबर नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते कि कुब्जा का प्रेम तो कृष्ण के सौंदर्य को देखकर जो है वो बहुत आकर्षित हो गई थी, कृष्ण का संग पाना चाहती थी। कृष्ण के प्रति उसकी रति काम प्राय अर्थात कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम जैसी कही जाती है, लेकिन एक जैसा नहीं है फिर भी। तो इस प्रकार 15वां अध्याय का यही समापन होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।